ओके पीपल इन स्टेट बोर्ड, ये चैप्टर आपका रह गया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन विल स्टार्ट विथ, ठीक है। तो पहले तो हम देखो सिंपल चीज़ें करेंगे जो आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। रिड्यूस फॉर्म मतलब भाई साहब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 72/60, ठीक है। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशियो है। तो अभी आप देखो 12 से जाता है ये, 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 60, तो रिड्यूस फॉर्म हो गया आपका 6/5, ठीक है। दूसरा है क्या भाई साहब आपका, दूसरा है क्या 38/57, दोनों भी आपके 19 के टेबल में आते हैं। देखो 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 27, 57 है ना। तो ये हो गया आपका 2/3। फिर आता है आपका भाई साहब 52/78, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 52/78। 13 4 ज़ा 52, 13 कितना था 13, 3 6 ज़ा 18, 6 1 6 1 7, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2/3। तो ये आपके हो गया भाई साहब रिड्यूस फॉर्म्स, ठीक है। सिंपल है ये भाई साहब, ये पहले कर चुके हैं आप, ठीक है। पहला वाला एक्सरसाइज लगभग आपके पहले के किए हुए जो चीज़ें हैं उस पर है। अभी फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्या है, 700, ये रुपीज़ है, ठीक है। रुपीज़ 700 है और रुपीज़ 308 है। तो रुपीज़ कैंसिल भाई साहब यहाँ पे 235 ज़ा 70, 350, 215 ज़ा 30, 217 ज़ा 34, 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो हो गया भाई साहब 75, यही हो जाएगा भाई साहब आपका 175/77, 11 1 से 11 नहीं जाएगा, ओके। 14, ठीक है, रुपीज़ 14। अभी देखो यहाँ पे रुपीज़ 0.14 पैसे, ठीक है, 0.14। देखो 0.4 मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 0.4 मतलब 40 पैसे हैं। तो अभी इसको भाई साहब कैंसिल करेंगे, इसको इधर लाने के लिए भाई साहब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तुम्हारा कितना आ गया 1400/40, है ना। सो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो 35:1 आ गया ये, ठीक है। इट विल बी 35:1। 5 लीटर इज टू 2500 मिलीलीटर। जब भी हम रेशियोज़ को करेंगे उनके यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है, उनके यूनिट्स भाई साहब सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो 5 लीटर है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका भाई साहब 2500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर का कितना होता है भाई साहब 1000 मिलीलीटर होता है। तो 5 लीटर का कितना हो जाएगा बोलो 5000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 5000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर्स, ठीक है। मिलीलीटर कैंसिल हो गया भाई साहब आपका। तो ये हो गया आपका कितना 2:1, है ना। 25 2 ज़ा 50, नीचे बचा 1, तो 2:1 हो गया ये, ठीक है। 3 years 4 months to 5 years 8 months। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, तो पूरे को भाई साहब मंथ्स में कवर कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 years 4 months, ठीक है, 3 years 4 months। इसको भाई साहब कैसे करेंगे 3 × 12, 3 × 12 मंथ्स हो गया ये, ठीक है। 3 × 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, है ना। मंथ्स में कवर कर रहे हैं इसको, तो 3 12 का कितना हो गया 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया भाई साहब आपका 40 मंथ्स। दिस विल बी पीस 40 मंथ्स, ओके। 5 years 8 months, यहाँ पे है भाई साहब आपका 5 years 8 months, 5 years 8 months, ये कितना हो जाएगा बोलो 5 × 12 months, 5 × 12 months प्लस 8 months, ठीक है, 8 months। तो कितना हो गया ये बोलो 60 + 8 कितना हो गया 68 months। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 68 months। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। अब भाई साहब इसका कर लो रेशियो, ठीक है। तो 40 months इज टू 68 months, 40 months इज टू 68 months। ये कैंसिल हम 15 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 10:17 हो गया ये भाई साहब। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए 3.8 kg एंड 1900 ग्राम्स,
तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 3.8 kg और ये हो गया आपका 1900 ग्राम्स, ठीक है। 3.8 kg का कितना हो जाएगा बोलो, 3.8 इंटू 1000 ग्राम्स, सो दैट विल बी हाउ मच पीपल, 38, तीन जीरो होने चाहिए, दो ही जीरो होंगे है ना भाई साहब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3800 ग्राम्स। और यहाँ पे तो आपका है ही भाई साहब कितना 1900 ग्राम्स, सो देयरफॉर रेशियो कितना हो जाएगा 3800 अपॉन 1900 ग्राम्स, और ये ग्राम्स कैंसलम, ठीक है, 19 2 38, तो ये हो गया 2:1। क्लियर 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 पीपल, ओके। 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है 7 मिनट्स 20 seconds, so this will be how much, 7 into 60 seconds plus 20 seconds, 7 6 42, 420 seconds plus 20 seconds, so that will be 440 seconds, ठीक है। 5 minutes 6 seconds, 5 minutes और यहाँ पे भाई साहब आपका 6 seconds, तो 5 into 12, this will be 5 into 12 seconds plus 6 seconds, तो ये हो गया 60 seconds plus 6 seconds, तो ये हो गया आपका 66 seconds। इसको अपॉन इसको करना है भाई साहब, तो ये हो गया आपका 4, हाँ 5 12 5 मिनट्स, 5 मिनट में 300 सेकेंड होता है। अरे हाँ ये 60 होगा ना, 60 में 12 क्यों कर दिया, दिस विल बी 60, सो दिस विल बी 300 सेकेंड्स, तो ये हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बिकम 306 सेकेंड्स, सो दिस विल बी 306 सेकेंड्स, ठीक है। तो कर लो भाई साहब अभी 440 सेकेंड्स अपॉन 306 सेकेंड्स, कैंसलम 2 15 30, 2 3 6, 2 22 40 और ये हो गया 0, 819, ठीक है। तो दैट विल बी 220 बाई 153, ओके ओके ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। रेशियो में आपको एक्सप्रेस करना है, सिंपल है, देखो भाई साहब परसेंटेजेस है 75:100 है, तो इसको भाई साहब रेशियो में 25 3 25, 25 3 75, 25 4 100, तो ये भाई साहब 3:4। फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, 44 अपॉन 100 कितना हो जाएगा बोलो, 11 अपॉन 4 11 44, 4 25, तो ये हो गया 11/25। 6.25% दिया हुआ है यहाँ पे, 6.25% मीन्स 6.25 अपॉन 100 है ना भाई साहब, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 625 अपॉन 1 2 3 4, भाई साहब इसके 2 0 पीछे गए तो इसके भी 2 0 पीछे गए है ना, 25 25 625, 25 4 100 और ये 0 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 25 1 25, 25 1 25, 25 6 तो ये हो गया 116, तो 1:16 हो गया, 1:16, ठीक है। अभी आता है भाई साहब आपका 52:100, सो दिस विल बी 52 अपॉन 100, 226 250 213 225, सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 13/25।
इसको फिर करना, स्विच बंद करके लाए, ऑन तो करो भाई साहब। खाना पकाने देंगे तो गैस ही नहीं चलाओगी, वैसे चूल्हे में डालती जाओगी सब कुछ। ओके, 3 पर्सन्स बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन्स है, ठीक है, पर्सन्स है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, हाउस है। ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाया तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, डेज इन हाउस विल बी बिल्ड, क्या वो कम हो जाएगा? ठीक है, अगर भाई साहब नंबर ऑफ पर्सन्स को मैंने कम किया तो नंबर ऑफ डेज इन विच द हाउस कैन बी बिल्ड, ये बढ़ जाएगा। तो किस टाइप की प्रोपोर्शनलिटी हो रही है यहाँ पे? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो रही है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो रही है। अगर इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है तो वेरिएबल्स के बीच में क्या कांस्टेंट हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा। 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। ठीक है, 3 persons in 8 days, यहाँ पे पर्सन हो गया भाई साहब, यहाँ पे डेज हो गया, 8 days। ठीक है, टू बिल्ड द हाउस इन 6 days, 6 days आपके हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? सो लेट देयर बी x पर्सन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट देयर बी x पर्सन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट देयर बी x पर्सन्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिंस मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो आपका x इंटू 6 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 8, मल्टीप्लिकेशन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 3 इंटू 8 बाई 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 कट गया भाई साहब 4 days। ठीक है, सो देयरफॉर क्या था भाई साहब यहाँ पे? 4 persons are required to build the house in 6 days। ठीक है, 6 दिनों में अगर करना है भाई साहब तो 4 persons will be required। क्लियर पीपल? ओके। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेजेस, आपको भाई साहब इसमें परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपका 15/25 है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करके देना है? 100 से। 25 4 जा 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 60%। यहाँ पे भाई साहब कितना है? 47/50 इंटू 100, सो दैट विल बी हाउ मच? 52 जा 100, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 19, 94%। ठीक है, फिर है आपका भाई साहब कितना? 7/10 इंटू 100, 7/10 इंटू 100, कैंसिलम कितना हो गया? 70%। आपका है भाई साहब 546/600 इंटू 100, कैंसिलम 6 7 जा 42, 6 8 6 9 जा 54, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, ये हो गया आपका 91%। ठीक है, फिर आता है भाई साहब आपका 7/16 इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 425 जा 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17/4, 25 इंटू 7, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, तो ये गया 4 4 जा 16, 7 से 6 गया 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये हो गया भाई साहब 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 43.75 हो गया ये। ठीक है, दिस विल बी 43.75%। क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, जरा फटाफट कीजिए, फटाफट, क्विक। The ratio of the ages of Abha and her mother is 2:5। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, किया किसी ने? The ratio of the ages of Abha and her mother, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई साहब
let Abha's age be, let Abha's age be 2x, ठीक है. So therefore her mother's age is 5x. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 years. ठीक है. तो when Abha was born कितने सालों पहले आभा पैदा हुई होगी? हाँ, तुम्हारा उम्र कितना है? हाँ, 15 चालू है, तो कितने साल पहले पैदा हुए थे? 15 साल पहले पैदा हुए थे, राइट. तो तुम्हारा उम्र 15 साल पहले कितना था? 0, राइट. तो यहाँ पे भी क्या है भाई साहब, आभा कितने साल पहले पैदा हुई थी? अभी उसका एज कितना है? 2x है. तो कितने साल पहले पैदा हुई थी? हाँ, कितना साल पहले? अरे अगर किसी का साल 15 है तो कितने साल पहले पैदा हुआ रहेगा? 15 साल पहले पैदा हुआ था, राइट. अगर आभा का एज 2x है तो वो कितने साल पहले पैदा हुई रहेगी? 2x. ओके. तो अभी भाई साहब इसके मदर का एज तभी क्या होगा? हाँ, नहीं उसमें मत जाओ, मैं x के टर्म्स में पूछ रहा हूं. ओके, मेरी उम्र 40 है, तुम्हारी उम्र 15 है, ठीक है. तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे मेरी कितनी उम्र रहेगी? कैसे आया 25? मेरी एज माइनस कर दी है ना. तो इसने अपनी एज माइनस कर दी. 15 साल पहले की बात है भाई साहब. तो 40 माइनस 15 तो मेरा 25 हो गया. तो यहाँ पे भी क्या करना है, देखो, हर मदर्स प्रेजेंट एज इज 5x और आभा का उस टाइम का एज कितना है भाई साहब? 2x. तो क्या करना है? 5x माइनस 2x. तो एट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ, एट द टाइम ऑफ आभा's birth, at the time of Abha's birth, her mother's age कितना हो जाएगा बोलो? Mother's age is how much? 5x minus 2x. तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 3x. ठीक है. तो ये 3x किसके बराबर है? 27 के बराबर है. ठीक है. So this 3x is equal to 27. So therefore x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 है ना भाई साहब. x की वैल्यू हो गई 9. तुमको यहाँ पे प्रेजेंट एजेस निकालने बोला है. तो therefore आभा's प्रेजेंट एज कितना हो गया भाई साहब आपका? आभा's प्रेजेंट एज इज 2 into 9, that is 18 years. ठीक है. एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज, इज 5 into 9, that is 45 years. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट जल्दी से. हो गया. डन. देखो, वत्सला एंड सारा आर 14 and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4. ठीक है. तो let the required number of years be x. ठीक है. तो after x years, let's say after x years इनका रेशियो ऑफ एजेस क्या हो जाएगा? 5:4. ठीक है. सो आफ्टर x years, ठीक है, वात्सला का एज कितना हो जाएगा? वात्सला एज कितना हो जाएगा बोलो? बट आफ्टर x years वात्सला का एज कितना हो जाएगा? 14x. 4 साल बाद तेरी उम्र कितनी होगी? कैसे आया? 15 + 4 करके ना. तू बोल रहा है वैसा 5x मतलब 14x मतलब 14 into x. तो 4 साल बाद तेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 into 4 60. सॉरी, हाँ, 15 into 4 60. 60 साल का हो जाएगा. तू भाई ऐड करेंगे ना इसमें. अभी वात्सला का एज कितना है? 14
तो आफ्टर x ईयर्स बाद साला का एज कितना हो जाएगा 14 प्लस x, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर x ईयर्स सारा का एज कितना हो जाएगा, साराज एज विल बी हाउ मच 10 प्लस x, है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कितने सालों बाद आपकी उम्र कितनी होगी, वो होगी उन सालों को आपकी प्रेजेंट उम्र से ऐड कर देना, है ना, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। ओके, सो रेशियो क्या हो जाएगा, तभी हमको रेशियो क्या मिलेगा 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, और ये रेशियो किसके बराबर होगा 5 अपॉन 4, ठीक है। अभी भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स, 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 56x प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 5x, ठीक है। तो 5x माइनस 4x कितना हो गया x, और यहाँ पे 56 माइनस, तो ये हो गया 6, x इज इक्वल टू 6, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो देयरफॉर वात्सलास प्रेजेंट एज, वात्सलास प्रेजेंट एज यहाँ पे कितना हो गया 14 प्लस 6 दैट इज 20 ईयर्स, ठीक है। सारास प्रेजेंट एज, देयरफॉर सारास प्रेजेंट एज ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 10 प्लस 6 दैट इज 16 ईयर्स, ठीक है। सारास प्रेजेंट एज 16 ईयर्स हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। चलो भाई साहब इसको कड़ी है, कड़ी है, कड़ी है, जल्दी से कड़ी है। हो गया, डन डन डन। The ratio of present ages of Rihanna and her mother is 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is Rihanna's present age? ठीक है, so let Rihanna's present age be 2x years. ठीक है, so therefore her mother's present age is 7x years, ठीक है। आफ्टर 2 years the ratio of their ages, ठीक है, आफ्टर 2 years रेहाना's प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा भाई साहब 2x प्लस 2 years, ठीक है। एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा भाई साहब, हर मदर्स प्रेजेंट एज ये भाई साहब कितना हो जाएगा 7x प्लस 2 years, है कि नहीं। तो आफ्टर 2 years रिहाना's present age is 2x plus 2 years and as mother's present age is 7x plus 2 years. The ratio of their ages will be 1:3. तो 2x plus 2 upon 7x plus 2 is equal to 1:3, ठीक है, क्लियर है, ओके।
सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, है ना भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 6x माइनस 7x, ये हो गया माइनस x, 2 माइनस 6 कितना हो गया -4, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4, तो देयरफॉर रिहानास प्रेजेंट एज, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, रिहानास प्रेजेंट एज इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 ईयर्स, ठीक है। एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज इज, हर मदर्स प्रेजेंट एज इज कितना हो गया भाई साहब आपका 7 इंटू 4 दैट इज 28 ईयर्स, ठीक है। हर मदर्स प्रेजेंट एज इज 7 इंटू 4 दैट इज 28 ईयर्स। वैसे मदर्स एज की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिहानास एज पे ही सवाल खत्म हो जाता है, 8 ईयर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके पीपल, यहाँ पे देखो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज कर रहे हैं हम, वी आर बेसिकली डूइंग अ कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है। अगर ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो अगर समझ लो भाई साहब आपका a बाई बी है और c बाई डी है, ठीक है, तो आपका अगर ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ए डी इज ग्रेटर देन बी सी देन a बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन c बाई डी है, ठीक है। ये ए डी और अगर ये इससे ग्रेटर है तो हम इस रेशियो को इस रेशियो से ग्रेटर लिख सकते हैं। अगर भाई साहब ए डी लेस देन बी सी हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बाई बी इज लेस देन c बाई डी, और अगर भाई साहब ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया तो हम क्या लिखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। सिंपल सा है भाई साहब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4/9 है, आपको यहाँ पे बोला है कि 4/9 और 7/8 में कौन सा बड़ा रेशियो है, ठीक है। तो 4 8 जा कितना हो गया 32, 9 7 जा कितना हो गया 63, तो ये वाला रेशियो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 4/9, ठीक है, क्लियर है। ओके यहाँ पे √13/√8 और ये हो गया √7/√5, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 65, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 जा कितना हो गया 56, सो ऑब्वियसली 65 इज ग्रेटर देन 56, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √13/√8 इज ग्रेटर देन √7/√5। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। ओके इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज लेस देन दिया हुआ है b एंड b इज लेस देन ग्रेटर देन 1, तो a भाई साहब आपका क्या दिया हुआ है, a इज लेस देन b, और यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है आपका b इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अभी आपको कंपेयर करना है a माइनस 1 b माइनस 1 और किसमें, a प्लस 1 एंड b प्लस 1 में, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम यहाँ पे देखो a माइनस 1 है और b माइनस 1 है, तो a इज लेस देन b है, ठीक है। देखो a अगर लेस देन b है, समझ लो मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ 2 इज लेस देन 3, दोनों से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 1 विल बी लेस देन 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 इज लेस देन b माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई साहब a माइनस 1 इज लेस देन b माइनस 1, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देखो अगर ये हमारा पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली a माइनस 1 बाई बी माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन a प्लस 1 बाई बी प्लस 1, a माइनस 1 बाई बी माइनस 1 माइनस a प्लस 1 बाई बी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी b माइनस 1 इंटू बी प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 माइनस a प्लस 1 इंटू बी माइनस 1, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे a b माइनस बी, यहाँ पे हो गया प्लस a माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो a b प्लस b, और यहाँ पे हाँ a इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस a, और ये 1 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 1, ठीक है, अपॉन b माइनस 1 इंटू b प्लस 1, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका a b माइनस b प्लस a माइनस 1
माइनस ए बी माइनस बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन नीचे कितना आ गया भाई साहब आपका बी स्क्वायर माइनस 1। ये ए बी भाई साहब कैंसिल, ये बी और बी भाई साहब कैंसिल, ये -1 और +1 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई साहब 2a, हाँ सॉरी माइनस बी कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पे -b है और यहाँ पे भी भाई साहब आपका -b है, तो -b और -b भाई साहब हो जाएंगे ऐड। यहाँ पे ये वाला a और ये वाला a ऐड हो रहा है, तो 2a और ये -b और -b कितना हो गया -2b अपॉन b स्क्वायर -1। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे 2a माइनस बी है, मतलब यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर -1। ध्यान से देखो ये b है, ठीक है, ये जो b है ये आपको दिया हुआ है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो मतलब बी स्क्वायर -1 विल बी ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। इस 1 को इधर ले लो तो इट विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो आपका पॉजिटिव होना ही होना है, दिस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे आते हैं, देखो 2 है, a माइनस बी है, अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है a इज लेस देन b, तो a माइनस बी विल बी लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब आपका ये जो फ्रैक्शन है 2a माइनस बी बाई बी स्क्वायर -1 ये नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। नेगेटिव फ्रैक्शन मतलब लेस देन 0 वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अ फ्रैक्शन लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत की थी, है ना। जब आप किसी बड़े को छोटे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आता है भाई साहब नेगेटिव लेस देन 0, तो इसका मतलब ये छोटा ही है, तो इसका मतलब a माइनस 1 बाई बी माइनस 1 इज लेस देन a प्लस 1 बाई बी प्लस 1। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्लियर है पीपल? ओके। चलो ये वाला रेशियो देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, a इज टू बी आपको दिया हुआ है 2:1, ठीक है। यहाँ पे a इज टू बी इज गिवन एज 2:1, और यहाँ पे दिया हुआ है b इज टू सी इज इक्वल टू 4:1। आपको यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a रेज टू 4 अपॉन 32 b स्क्वायर c स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो a बाई बी कितना है भाई साहब 2:1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू 2:1, सो देयरफॉर a को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2b लिख सकते हैं। अभी b बाई c क्या है आपका 4:1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4c। ठीक है, तो ये b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4c, तो 2 इंटू 4c, तो ये हो गया कितना भाई साहब 8c, है ना। तो a को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया c में, और a को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया b में। ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब a इज इक्वल टू 8c। ठीक है, तो आपका भाई साहब a रेज टू 4 है, a रेज टू 4 है मतलब 8c रेज टू 4 है भाई साहब, 8c रेज टू 4 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 32 b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बोलो 4c का स्क्वायर, है कि नहीं। b की जगह पे c, और c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, c की जगह पे हमने c लिख दिया, सब चीजों को आप c पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, a की जगह पे आपने क्या लिखा 8c, यहाँ पे 32 की जगह पे 32, b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो b को आपने किस में एक्सप्रेस किया c में 4c, तो 4c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर कितना आ जाएगा वाला भाई साहब, यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहाँ पे c रेज टू 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 32 इंटू 4, ठीक है, इंटू c का स्क्वायर, 4 4 जा 16, है ना, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 16, 32 इंटू 16 c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, ये कैंसिलम, और ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 8, दिस विल बी 8। ठीक, अच्छा ये क्यूब है, सॉरी ये पूरा क्यूब है ना, तो ये भाई साहब हो जाएगा क्यूब। ठीक है, दिस विल बी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 8 का क्यूब, मतलब कितना आ गया भाई साहब आपका 5 1 12, 8 इंटू 8 हो गया 64 इंटू 8 कर लो भाई साहब, 4 8 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51, तो ये हो गया 512। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसको करना जरा फटाफट करने की कोशिश कीजिए, क्विकेस्ट।